आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम आर्टिकल दा को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल दा, जैसा कि आप जानते हैं ये आर्टिकल दा नेचर से डेफिनेट है, या यूं कहिए कि ये डेफिनेट नाउन के पहले यूज किया जाता है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दा है, THE, इसे बहुत बार हम दा कहते हैं, बहुत बार हम दी कहते हैं। कब हमें इसे दा और कब हमें इसे दी कहना चाहिए, बहुत जल्दी समझ लीजिए। आपने बोला मैंगो और फिर आपने उसके आगे आर्टिकल लगा दिया, इसको आप कहिए दा। आपने बोला ऑरेंज और फिर आर्टिकल लगा दिया, इसको कहिए सर दी। क्या आप समझे क्या हो रहा है? शायद समझ गए हो। ध्यान से देखिए, ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवेल है। जब किसी ऐसे नाउन के पहले THE यूज हो जिसका साउंड कॉन्सोनेंट वाला हो, जैसे ऑरेंज में ओ एक वॉवेल वाला हो, जैसे कि ऑरेंज में ओ एक वॉवेल है, तो उसे दा ना कह के दी कहिए। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है जैसे मैंगो, तो वहां पर आप क्या कहिए सर? दा कह दीजिए। जैसे आप बोलते हैं इंडियंस, क्या बोलते हैं? इंडियंस। तो इंडियंस में आई की वजह से यू हैव वॉवेल साउंड, इसीलिए इसको आपको दी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? दी इंडियंस। हाँ, अगर आप जापानीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जापानीज बोलते हैं, तो फिर आप इसे दा कहिए। क्या कहिए सर? दा कहिए। राइट, इस तरीके से आप बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर, और क्या बता सकता हूँ, सब बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आप अगर कोई भी वॉवेल साउंड ले लीजिए, आपने AEIOU में से एप्पल बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, तो वैसे तो एन भी लगेगा इसके पहले, लेकिन हम इसको लगाते हैं, तो हम इसे दी एप्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? दी एप्पल बोलेंगे। हाँ, अगर हम बोलते पीच, तो हम इसके आगे आर्टिकल लगाएंगे, तो इसको हम क्या कह देंगे? दा कह देंगे। वॉवेल साउंड के पहले आप लगाने पर दी कहिए, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगाने पर आप इसे दा कहिए, ठीक है ना। आप रशियंस बोलिए, दा लगाइए, अमेरिकन्स बोलिए, दी लगाइए। तो ये तो साउंड की बात हो गई। दूसरी बात क्या है वो सुनिए। ये जो आर्टिकल दा या दी है, ये एक कंप्लीट आर्टिकल है। क्या कहा मैंने? कंप्लीट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये हर टाइप के नाउन के पहले यूज हो सकता है जरूरत पड़ने पर। तीन ही टाइप के नाउन होते हैं, SCN, PCN और SUN, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल। हर प्रकार के नाउन के पहले ये आ सकता है। हाँ, हर प्रकार के नाउन के पहले ये आ सकता है। जैसे कि आप अगर बोलते हैं स्टूडेंट, SCN है ये। स्टूडेंट क्या है? SCN है। जरूरत पड़ने पर आप इसके आगे आर्टिकल लगा सकते हैं। आपने बोल दिया बुक्स, बुक्स कैसा नाउन है? PCN है। जरूरत पड़ने पर आप आर्टिकल लगाइए, ठीक। फिर आपने बोल दिया ब्लड, ब्लड कैसा नाउन है? गिन तो पाओगे नहीं, तो अनकाउंटेबल नाउन है। जरूरत पड़ने पर आप इसके पहले आर्टिकल लगाइए। मैं लगातार एक बात बोल रहा हूं, जरूरत पड़ने पर। आर्टिकल कोई सपना अपना नहीं है कि मन किया तो लगा दिया, नहीं। आर्टिकल कम्स विद अ पर्पस। जरूरत होगी तो स्टूडेंट के आगे दा लगेगा, जरूरत होगी तो ए लगेगा, जरूरत नहीं होगी तो कुछ हो नहीं लगेगा। ये भी आप समझ से, राइट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो तीनों टाइप के नाउन हैं, समय पड़ने पर अपने पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, या आर्टिकल दा समय पड़ने पर तीनों ही टाइप के नाउन के पहले आसानी से यूज हो सकता है। हाँ, आप जैसे रिवर के आगे भी दा लगा सकते हैं, राइट। रिवर्स के आगे भी दा लगा सकते हैं। रिवर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, रिवर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आप कल को अगर वाटर बोलते हैं, जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है,
इसके पहले भी आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल दा लगा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो नाउन है अपने पहले आर्टिकल लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, आर्टिकल दा, सॉरी, हाँ, ये आर्टिकल दा हर टाइप के नाउन के पहले यूज हो सकता है। अब हम इसके यूजेस पे आ जाते हैं। तमाम यूजेस हैं, जिन यूजेस को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे उनको देख लेते हैं। टोटल में मैं आपको आज की क्लास में 5 यूजेस बताऊंगा। ठीक, बहुत कुछ है आर्टिकल्स में पढ़ाने को, इतना छोटा सा चैप्टर थोड़ी ना, बहुत कुछ है पढ़ाने को। आज जितना मैंने सोच रखा है मैं आज की क्लास में उतना पढ़ाता हूं। आर्टिकल दा का पहला यूज है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ। हाँ, जैसे आप कहते हैं इंग्लिश की सबसे अच्छी किताब या साइंस की सबसे अच्छी किताब, सो बेस्ट बुक ऑन साइंस, तो ये जो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए आपको क्या कहना चाहिए, द बेस्ट बुक ऑन साइंस, द बेस्ट बुक ऑन साइंस। ये बोलना गलत है कि आप कोई आर्टिकल ना लगाएं, बेस्ट बुक ऑन साइंस रॉन्ग है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है। और ये भी ठीक नहीं होगा कि आप लिखें बेस्ट बुक ऑन साइंस और सुपरलेटिव डिग्री के होने के बावजूद भी आप इसके पहले ए या एन लगा दें। तो ध्यान रहे कि जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले आर्टिकल जरूर लगाएं, और वो आर्टिकल कोई और नहीं बल्कि आर्टिकल दा ही होना चाहिए। इन दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने कहा मोस्ट डिफिकल्ट पजल, राइट, तो ऐसे ठीक नहीं है सर, ये गलत है। आपको क्या बोलना चाहिए, द मोस्ट डिफिकल्ट पजल। अगर आप द नहीं लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, राइट, ये स्ट्रक्चर कैसा है सर, रॉन्ग है, द लगाइए। जैसे आप कहते हैं वाइजेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, तो वाइजेस्ट पर्सन इन द ग्रुप गलत है। आप कुछ ना करिए, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले क्या करिए, दा लगा दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। लाइक आप कहते हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या बोलना चाहिए, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इस तरीके से, राइट। या कोई ऐसे, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हाँ, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री। आपको जॉब मिलेगी तो आप कहोगे मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खुश इंसान हूं, फिलहाल इस धरती का सबसे ज्यादा खुश इंसान हूं, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, दा कहिएगा, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, ऑन द प्लैनेट, ऐसे बोल देते हैं ना लोग, एग्जैजरेट कर देते हैं, द हैप्पीएस्ट पर्सन, द हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले आपको आर्टिकल दा लगाना चाहिए। देखिए सर, सुपरलेटिव डिग्री ऐसी होती है तो सबको दिख जाती है, ऐसी होती है तो भी सबको दिख जाती है, बिगेस्ट, इजीएस्ट, लॉन्गेस्ट, हार्डेस्ट, वाइजेस्ट, मोस्ट वाली होती है तब भी सबको दिख जाती है। कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट नहीं सर, लीस्ट आता है, क्या आता है सर, लीस्ट आता है, इस तरीके से, लीस्ट सिंसियर पर्सन इन द ग्रुप। एक ग्रुप है और उस ग्रुप का एक व्यक्ति सबसे कम समझदार है, यू आर द लीस्ट सिंसियर पर्सन इन द ग्रुप, शी इज द लीस्ट सिंसियर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो यहां भी ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले भी आपको क्या लगाना चाहिए, दा लगाना चाहिए। द लीस्ट डिफिकल्ट पर्सन, दा लगाइए सर। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द कंट्री, लाइक लीस्ट डेवलप्ड स्टेट, सुपरलेटिव डिग्री, आर्टिकल दा लगा दीजिए। तो ये था पहला रूल।
कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको आर्टिकल दा लगाना चाहिए। दूसरे रूल पे आ जाइए। दूसरा रूल कंपैरेटिव डिग्री से रिलेट करता है। दूसरे रूल में ये है कि एक रूल होता है, उसमें सब्जेक्ट होगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, was, were, और फिर यहां कंपैरेटिव डिग्री होती है। सीधी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, जिसके पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। इंटरेस्टिंग बात होती है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद वैसे तो दैन लगता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ द टू आता है, या दा की जगह कई बार दीज आ जाता है, ऑफ दीज टू, या दीज की जगह कई बार ऑफ दोज टू आ जाता है, और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाता है। ये जो कुछ भी आपने लिखा है अभी, ये बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं अभी इसको क्लियर कर दूंगा, फट से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, नेहा इज वाइजर than her than Shweta, राइट। एक ऑप्शन वाइजर और एक ऑप्शन वाइजर। एक और एग्जाम्पल, नेहा इज ऑफ द टू गर्ल्स, वाइजर, द वाइजर। ध्यान से सुनिए सर, यूजुअली कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल नहीं आता, ना ए, ना एन, ना दा। जैसे आप बिगर बोलते तो बिगर को ना आ बिगर चाहिए, ना दा बिगर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ईजियर बोलते हैं तो ईजियर को ना दी ईजियर चाहिए, ना एन ईजियर चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री को चाहिए नहीं कोई आर्टिकल। हाँ, बिगेस्ट बोलिए दा लगाइए, इजिएस्ट बोलिए दी लगा लीजिए। दूसरी बात, कंपैरेटिव डिग्री का जो कनेक्टर है वो है दैन। बिगर दैन, बेटर दैन, हाइयर दैन, लॉन्गर दैन, फास्टर दैन, मोर सिंसियर दैन, मोर ऑनेस्ट दैन, मोर इंटेलिजेंट दैन, मोर पॉपुलर दैन, मोर डिफिकल्ट दैन। तो कंपैरेटिव डिग्री के बगल में जो उसका कनेक्टर है वो दैन है। ये देखिए यहां भी दैन लगा। जब तक कंपैरेटिव डिग्री का कनेक्टर दैन है तब तक उसको कोई आर्टिकल नहीं देना। दा वाइजर ही ठीक है, सॉरी वाइजर ही ठीक है, दा नहीं लगाना आपको। कंपैरेटिव डिग्री का कनेक्टर जब तक दैन है तब तक आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। आपको मन भी नहीं कर रहा होगा, आप पढ़ के देखिए, क्या इस सेंटेंस में आप कहना चाहते हैं नेहा इज द वाइजर दैन श्वेता? डू यू वांट टू ऐड आर्टिकल द बिफोर दिस कंपैरेटिव डिग्री वाइजर? नो, नहीं ना। तो अच्छा भी नहीं लग रहा और लगेगा भी नहीं। नेहा इज वाइजर दैन श्वेता। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो कनेक्टर दैन है ये नहीं आता। कौन आ जाते हैं? इनमें से कोई आ जाता है, खास तौर पे ऑफ द टू, ऑफ दीज टू, या ऑफ दोस टू। तो अगर ऐसा कुछ है कि ऑफ द टू आ रहा है, ऑफ दीज टू आ रहा है, या ऑफ दोस टू आ रहा है, कभी कभी बिटवीन आ जाता है, कभी कभी बिटवीन आ जाता है, ऐसे केसेस में आपको कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगा देना चाहिए। अब बोलना चाहिए नेहा इज द वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। कुछ राइटर्स के मुताबिक ये जो दैन की जगह ऑफ द टू, ऑफ दिस टू, या ऑफ दोस टू लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये प्राय इसलिए किया जाता है कि आप थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहे होते हैं। बोलते हैं इन दोनों लड़कियों में, अगर देखा जाए इन दोनों लड़कियों में नेहा ज्यादा होशियार है। थोड़ा सा एम्फसाइज करना होता है नेहा के ऊपर या होशियारी के ऊपर। तो इन दोनों लड़कियों में नेहा ज्यादा होशियार है। नेहा इज द वाइजर, नेहा इज द वाइजर, ऐसे बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है? दा लगा देना है। वैसे तो आपको इसे रूल समझ के पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए कि अगर ऑफ द टू है, ऑफ दीज टू है, या ऑफ दोस टू है, तो फिर आप क्या करोगे? कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगाओगे। एक और बात सुनिए सर, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में नेहा इज द वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स, कोई आपसे पूछता है कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं,
तो आप में से कई लोग सोचेंगे 3 लोग हैं, एक नेहा और 2 लड़कियां। ऐसा नहीं है सर। जब ऑफ द 2 बोला जाएगा, ऑफ का मतलब है उन्हीं में से, ऑफ द 2 गर्ल्स का मतलब है 2 लड़कियां हैं, उनमें से एक नेहा है और एक कोई और है। अगर ऊपर वाले सेंटेंस की माने तो श्वेता है। समझ रहे हैं ना? 2 लड़कियां हैं, जैसे ऐसे देखिएगा, एक लाइन ये, एक लाइन ये, फिर कहा जा रहा है इन दोनों लाइनों में ये वाली लाइन ज्यादा लंबी। तो ये क्या 3 लाइनें हो गई कि दोनों लाइनों में फिर ये वाली तीसरी हो गई ना, उन्हीं में से ये लाइन है सर। दोनों उंगलियों में ये वाली उंगली अधिक लंबी, दोनों में ये वाली अधिक लंबी। तो 2 लड़कियां हैं, उन्हीं में से ही एक का नाम क्या है सर? नेहा। दूसरी का चाहे जो नाम, 3 लड़कियां नहीं है। एक बात और सुनिए, जहां पे आप 2 देख रहे हो, अगर यहाँ 3 4 5 आ जाए, क्या आ जाए? 3 4 5, तो ये देखिएगा ध्यान से, 2 उंगलियां हैं, दोनों में ये लंबी, 4 उंगलियां हैं, चारों में ये सबसे लंबी। नहीं समझे? नहीं समझे? 4 उंगलियां हैं, चारों में ये सबसे लंबी। ये देखिए 2 लाइनें हैं, दोनों में ये लाइन लंबी है। ये देखिए 3 लाइनें हैं, तीनों में ये वाली लाइन, तीनों में ये वाली लाइन सबसे ज्यादा लंबी है सर। चारों में ये वाली लाइन सबसे ज्यादा लंबी है, या ये वाली लाइन सबसे ज्यादा छोटी है सर। जैसे ही आप संख्या 2 की जगह 3 4 5 करेंगे तो वो सबसे ज्यादा लंबी, सबसे ज्यादा छोटी, सबसे ज्यादा होशियार आ जाएगा। और जब आप सबसे ज्यादा सबसे कम बोलोगे तो सुपरलेटिव आ जाएगा। यहाँ पर तुरंत लॉन्गेस्ट आ जाएगा, बिगेस्ट आ जाएगा, वाइजेस्ट आ जाएगा। और आप बताइए सर, अगर वाइजेस्ट आ जाएगा, लॉन्गेस्ट आ जाएगा, बिगेस्ट आ जाएगा, तब तो वो सुपरलेटिव हो गया। और सुपरलेटिव के पहले तो वैसे भी आर्टिकल दा लगता ही है। फिर इस रूल की वैल्यू खत्म, फिर इस रूल की वैल्यू खत्म। ये रूल तो तभी तक एग्जिस्टेंस में है, तभी तक इसकी वैल्यू है, जब तक यहां पर कंपैरेटिव डिग्री आ पा रही है। और कंपैरेटिव डिग्री तभी तक आ पाएगी जब तक यहां पर 2 रहेगा या बिटवीन रहेगा। बिटवीन भी 2 के बीच की बात करता है। इसलिए यहां पर 3 4 असल जिंदगी में सब हो सकता है, पर एग्जाम में ये स्पेशल रूल है, इसलिए 2 ही लगा करके पूछा जाता है। पूछा जाता है इस तरीके से। ये देखिए, ऑफ द 2 नंबर्स, 2 संख्या है, मैथ्स में जाइए, पहले वाली संख्या बड़ी है। ऑफ द 2 numbers, the former one is, ग्रेटर नहीं बोलोगे सर, द ग्रेटर। ठीक, क्या बोलोगे? द ग्रेटर बोलोगे। ऑफ द 2 numbers, और फिर द फॉर्मर नंबर इज द ग्रेटर। कंपेरेटिव डिग्री के पहले आपको आर्टिकल द लगाना है, अगर ऑफ द 2, ऑफ दीज 2 या ऑफ दोस 2 हो जाता है। तीसरा रूल देखिए, तीसरे रूल को पता नहीं बाकी टीचर्स क्या कहते हैं। मैंने बहुत पहले एक बुक में पढ़ा था कि इस रूल को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोला जाता है। ठीक, हो सकता है इस नाम से बाकी टीचर्स ना पढ़ाते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर वही होगा जो बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं और जो मैं पढ़ाता हूँ, सेम। देखिए, मैं ये आपसे नहीं कहने जा रहा कहीं पर कि मैं दूसरों से अलग पढ़ाता हूँ, नहीं। लगभग कंटेंट तो सारे टीचर्स अगर मेहनत करते होंगे तो एक ही जैसा कंटेंट सबके पास होता है, और सबको ये अकल होती है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बेसिकली पढ़ाने के मेथड्स में हो जाते हैं, डिफरेंस बेसिकली समझाने के तरीके में हो जाते हैं, एम्फसाइज करने के तरीके में हो जाते हैं। वो फिल्टर करने का तरीका अलग अलग होता है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा वेटेज देना है वो अलग अलग होता है। और ये अलग अलग सिर्फ अलग अलग नहीं होता, किसी की तुलना में कम अच्छा या ज़्यादा अच्छा होता है। जिस टीचर का ये काम दूसरों टीचर्स की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है, उसे लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसी ही बात है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसको जब आप सेंटेंस में उतारते हो तो इसको हम हिंदी में कई बार कहते हैं जितना उतना।
कई बार कहते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे। इसमें क्या होता है, इस रूल में दोनों तरफ आर्टिकल दा और कंपेरेटिव डिग्री आते हैं। इसमें होता यह है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरफ जाता है, मतलब चीजें लगातार बदलती रहती हैं। और कहते हैं कि अगर चीजें लगातार बदलती रहें, जैसे ये देखिए लाइन खींची, फिर एक इससे बड़ी खींच दी, फिर ये इससे बड़ी खींच दी, फिर ये एक और इससे बड़ी, फिर ये इससे बड़ी, फिर ये इससे बड़ी, फिर ये इससे बड़ी, फिर ये इससे बड़ी। तो ये जो लगातार सिलसिला चलता रहता है, लगातार सिलसिला, इसमें होता ये है कि आप हमेशा एक पीछे से कंपेयर करते हो, तो इसकी तुलना में ये बड़ी, बिगर, इससे ये देखोगे ये बड़ी, इसकी तुलना में ये बड़ी, इसकी तुलना में ये बड़ी। ये चलता ही रहता है, आप कहीं पे रुकते ही नहीं हैं और सबका आपस में कंपैरिजन करते ही नहीं है। बस इस स्थिति का ठीक इससे पहले वाली स्थिति से जब कंपैरिजन करते हैं तो लगता है इसकी तुलना में ये स्थिति थोड़ी सी बदली हुई, तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है। मैं अभी एग्जांपल्स लिखूंगा और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसका एक एग्जांपल तो वही है जो एक कहावत है, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। ठीक, पहले तो मैं इसमें एरर वेरर सब कुछ समझा देता हूं, उसके बाद 4-5 और सेंटेंसेस लिखूंगा। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, इसकी हिंदी है कि इंसान बहुत लालची होता है, उसे जितना मिल जाए उतना कम, उसे जितना मिल जाए उतना कम। तो द मोर वी गेट द मोर वी वांट, इसमें क्या है कि ये एक क्लॉज है, ये दूसरी क्लॉज है, दोनों ही क्लॉजेस की शुरुआत में कंपेरेटिव डिग्री और आर्टिकल, कंपेरेटिव डिग्री और आर्टिकल, देख रहे हैं आप, ये मिल जाते हैं, कंपेरेटिव डिग्री और आर्टिकल दा ये मिल जाते हैं। ठीक, ऐसे में गलती कहां आती है वो देख लीजिए। ऐसे में ज्यादातर ये देखा गया है कि जो दूसरा हिस्सा है वहां पर या तो एडजेक्टिव को छेड़ देंगे, ऐसे पहले वाले को ठीक लिखेंगे, द मोर वी गेट, दूसरे वाले में क्या करेंगे, या तो एडजेक्टिव को छेड़ देंगे, जैसे कि सुपरलेटिव कर दिया, जबकि रूल कहता है कि कंपेरेटिव डिग्री होना चाहिए, या पॉजिटिव कर दिया, द मच वी वांट, हाँ, जबकि कंपेरेटिव ही होना चाहिए। और कभी कभी क्या करते हैं कि एडजेक्टिव रखेंगे कंपेरेटिव डिग्री का, एडजेक्टिव रखेंगे कंपेरेटिव डिग्री का, आर्टिकल खा जाएंगे, क्या करेंगे, आर्टिकल गायब कर देंगे, तो ये भी गलत है सर। मान लो आर्टिकल लिखा और पॉजिट ए लिख दिया तो वो भी गलत है। सही क्या है कि आप कंपेरेटिव डिग्री भी लिखिए और उसके पहले आर्टिकल में दा ही लगाइए। डिग्री को छेड़ना भी गलत है, कंपेरेटिव की जगह पॉजिटिव या सुपरलेटिव कर देना, साथ ही साथ आर्टिकल को भी छेड़ना गलत है कि दा की जगह ए लगा दिया या एल लगा दिया, ये सब तमाशा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो होगी एरर की बात। इस सेंटेंस को बनाए जाने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो तो समझिए ना, ताकि और सेंटेंसेस बने। इसमें लिखा है द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना हमें मिल जाता है उतना ही और चाहिए होता है। एक स्टेट होती है पेरेंट स्टेट। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए थे, 10 रुपए थे, फिर उसने किसी दूसरे व्यक्ति से 10 रुपए और मांगे, उस व्यक्ति ने उसे 10 रुपए दे भी दिए, तो वो 10 से बढ़ करके क्या हो गया, 20। तो हमें 10 से बढ़ करके 20 मिल गए। सर जब 10 से 20 तक गए तो ये 10 से जब 20 तक गए ना सर, तो ये यहां से यहां नहीं हो रहा सर, बदल नहीं रहा। 10 से 20 में एक अंतर है ना, 10 ये है तो 20 ये है, तो हमें मोर मिल गया, ये मच हो गया, ये मोर हो गया, मोर मिल गया। 10 से बढ़ गए तो इधर मोर की तरफ पहुंच गए, 20 पे आ गए। और जब 20 मिल गए तो कह रहे यार 10 और लाओ, 10 और लाओ ताकि 30 हो जाए। 10 की तुलना में 20 बड़ा है तो मोर, और 20 की तुलना में ये 30 बड़ा है
तो मोर। और 30 कभी 10 को देखबे नहीं करेगा तो मोस्ट होगा नहीं, और न 10 कभी 30 को देखेगा तो लीस्ट होगा नहीं। 10 के आगे 20, 10 की तुलना में 20 बड़ा है तो मोर, 20 की तुलना में 30 बड़ा है तो मोर। ये कंपैरिजन होता है। ऐसे हर आगे की स्थिति का ठीक पीछे की स्थिति से कंपैरिजन। इससे इधर गए तो मोर, इससे इधर गए तो मोर। इसकी तुलना में ये ज्यादा है मोर, इसकी तुलना में ये ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? ये लॉजिक है इसके पीछे। जैसे कि हम लंबी चाल से चल रहे हैं, इस रफ्तार में हम जो है आधे घंटे में पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन। अगर हम थोड़ा सा तेज दौड़े तो हम आधे घंटे की जगह जो है 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो बदलाव है ना सर, बदलाव है ना। आप फास्ट से फास्टर करिए तो अर्ली से अर्लियर हो जाएगा, या सून से सूनर हो जाएगा। आप बताइए ना सर कि आप अगर ऐसे चल रहे थे, अब आप ऐसे चलिए, तो पहले आप इतने में पहुंचते, अब इतने में पहुंचे जा रहे हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव, और लगातार होने वाला बदलाव। इसमें एक प्रपोर्शन में चीजें काम करती हैं। जैसे कि 2 गिलास जो है हाफ फुल है, दोनों का साइज भी सेम है, 200 ml 200 ml। ध्यान से देखिएगा सर। अब इसमें 50 ml पानी हमने बढ़ा दिया, ठीक, बढ़ा दिया। अब हुआ ये सर कि जितना इसमें बढ़ा है उतना ही तो इसमें कम है। बताइए, मतलब उतना ही तो कम है, या ऐसे समझिए इसका 50 ml इसमें बढ़ा दिया। अब तो और समझ में आ गया। तो जितना इसका लेवल घटा बढ़ा उतना ही तो इसका वॉल्यूम घटा ना। उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में ये बढ़ा उसी प्रपोर्शन में तो वो घट गया एक तरीके से। इसको कहते हैं, हाँ, जैसे कोई कहता है कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही वैसे वैसे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है ना। थोड़ी उम्र बढ़ी तो तुम और थोड़ा पगला, अब और बढ़ रही तो और पगला रहे, ये कहा जाता है। इस तरीके से सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि हम यहां पर जितनी देर तक रुकेंगे, हम यहां पर जितनी देर तक रुकेंगे उतना ही देर में घर पहुंचेंगे। हाँ, अगर आधे घंटे रुकोगे तो जो है घर पहुंचोगे 11 बजे, 1 घंटे रुकोगे तो घर पहुंचोगे और देर में 11:30 बजे पहुंचोगे। ये बदलाव है ना। जिस रेशियो में इधर चीजें बदल रही उसी रेशियो में उधर चीजें बदल रही। क्योंकि ये बहुत ही खास रूल है, इसलिए समझाना बहुत जरूरी है। जैसे कि कहा जाए पहाड़ों पर आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। ये देखिए ये लेवल है, ऊंचाई ऐसे ऐसे बढ़ेगी, ऑक्सीजन ऐसे ऐसे घटेगी। यही तो है। हाँ, इस लेवल पे दोनों चीजें हैं। ऊंचाई यहां हो गई, ऑक्सीजन यहां हो गई। जितना ऊंचाई बढ़ी उतनी ही ऑक्सीजन घट गई। इस तरीके से। ऑन माउंटेन्स द हायर वन क्लाइम्स, हाई का कंपेरेटिव उतनी ही कम ऑक्सीजन, तो लेस ऑक्सीजन कर दीजिए। लिटिल का कंपेरेटिव लेस हो जाएगा, हाई का कंपेरेटिव हाइयर, और लिटिल का कंपेरेटिव लेस उसके आगे लिखा वन गेट्स। ठीक, ये बन गया। और देखिए द फास्टर वी रन earlier we shall reach home। राइट, जितना तेज हम दौड़ेंगे, फास्ट से फास्टर करिए, उतनी ही जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे। अर्ली से अर्लियर हो जाएगा। कोई कह रहा है, कोई किसी बात को लेके बहुत परेशान है, उसका मित्र कह रहा है यार जितना ज्यादा इस विषय पे सोचोगे उतना ही ज्यादा परेशान होगे। अभी इतना सोच रहे हो, इतना परेशान हो, इतना सोचोगे इतना परेशान हो जाओगे,
इतना सोचोगे इतना परेशान हो जाओगे, इतना सोचोगे इतना परेशान हो जाओगे, है ना। हाँ, इस तरीके से। तो द मोर यू थिंक ऑफ all this mess, the more difficult it will be for you to clear this mess। इस तरीके से। या व्यक्ति जितना बूढ़ा होता है, the older a person grows, the more experienced he becomes। व्यक्ति जितना ज्यादा बूढ़ा होता है उतना ही ज्यादा अनुभवी बन जाता है। ओल्ड से ओल्डर, कंपेरेटिव डिग्री। एक्सपीरियंस्ड को मोर एक्सपीरियंस्ड कर दिया गया, कंपेरेटिव डिग्री। वही एरर, आर्टिकल दा को छेड़ के ए एन लगा देंगे या मोर की जगह मोस्ट लगा देंगे, तो मोस्ट एक्सपीरियंस। सर रियल लाइफ के बहुत करीब में है ये, रियल लाइफ के बहुत करीब में है। जैसे कहा जाता है कि मान लीजिए एक रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग, उसने अडानी ग्रुप को लेकर के कुछ आरोप लगाए हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा, तो कहा जाए कि गवर्नमेंट जितना देर लगाएगी क्लैरिफिकेशन इशू करने में, लोग सरकार की मंशा पर उतना ही ज्यादा सवाल भी उठाएंगे। हाँ, द लॉन्गर द गवर्नमेंट टेक्स टू रिस्पॉन्ड, the more challenging, the more questions it will have to face, the longer the government takes to respond, the more questions it will have to face, the longer the more questions। इस तरीके से। अब देखिए अगला रूल नंबर 4। कभी कभी क्या होता है, एक एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं, और ऐसा करने से वो सुपरलेटिव डिग्री प्लूरल नाउन बन जाता है। या ऐसे समझिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी एडजेक्टिव से हम प्लूरल नाउन बनाते हैं, और अगर हम किसी एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं या बनता है वो, तो तरीका ये है कि आपको उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा लगाना होता है। मैंने जो कहा इधर देखिए, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले अगर आप आर्टिकल दा लगा तो वो एडजेक्टिव आर्टिकल दा की मदद से सीधे क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। सीधे क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। कौन है वो एडजेक्टिव जो आर्टिकल दा लगाने मात्र से प्लूरल नाउन बन जाते हैं? कौन है वो एडजेक्टिव जो आर्टिकल दा लगाने मात्र से प्लूरल नाउन बन जाते हैं? वैसे तो ये रूल मुख्य रूप से एडजेक्टिव का हिस्सा है, लेकिन आप आर्टिकल में भी इसको देखिए। सर ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनमें एक लक्षण होता है। क्या लक्षण? ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो मीनिंग से बहुत कॉम्प्रहेंसिव होते हैं, व्यापक होते हैं। वो एडजेक्टिव्स जिनका रिलेशन जो है उस टाइप के पूरे समाज से होता है, वो पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। जैसे एक एडजेक्टिव है पुअर, पुअर को आप सभी गरीबों से रिलेट कर सकते हैं। रिच को सभी अमीरों से रिलेट कर सकते हैं। डिसेबल्ड सभी विकलांगों से रिलेट कर सकते हैं। डीफ को सभी बहरों से रिलेट कर सकते हैं। ब्लाइंड को सभी अंधों से रिलेट कर सकते हैं। ब्रेव को सभी बहादुरों से रिलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित, पीड़ित, ये सब एडजेक्टिव्स हैं और पूरी बिरादरी से ये रिलेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो मीनिंग से बहुत वाइड होते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। आप उनके पहले अगर आर्टिकल दा लगाएं तो वो कई बार पूरी की पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करने की हिम्मत या क्षमता रखते हैं। जैसे अगर हम कहें वी शुड हेल्प द नीडी, हम चाहें तो नीडी के बगल में पीपल भी लिख सकते हैं। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ध्यान से सुनना, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे में पीपल नाउन होगा, नीडी एडजेक्टिव हो जाएगा, बस आर्टिकल दा भी लगा होगा। जरूरतमंद लोगों की। सर ये जो जरूरतमंद लोगों बोल रहे, ध्यान से सुनना, क्या जरूरी है आप ये बोलो कि हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए? लोगों को हटा करके ये भी तो कह सकते हो कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कोशिश करो सर, जरूरतमंद लोगों, बिल्कुल सही है। लोगों हटाओ,
जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं गरीब लोगों पर दया करो, लोगों को हटाओ, सीधे भी तो कह सकते हो गरीबों पर दया करो, है? गरीबों, तो वो लोगों वाला फ्लेवर गरीब में ही आ गया ना। तो ऐसा तो कर ही सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो कि पीपल को हटाओ। तो क्या होगा कि नीडी जो कि एडजेक्टिव है, आर्टिकल दा का साथ पाएगा, एक यूनिट बन जाएगा, और इसको हम कह देंगे क्या, प्लूरल नाउन। और इसका मतलब है ऑल नीडी पीपल, ऑल नीडी पीपल। इस तरीके से जब आप कहते हैं हेल्प द पुअर, तो उसमें जो पुअर है एक एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल दा लगने से ये बन जाता है प्लूरल नाउन, और इसका मतलब है ऑल पुअर पीपल। क्या हो जाता है, ऑल पुअर पीपल। जब आप बोलते हो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फेवर्स द ब्रेव, तो ब्रेव एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही, लेकिन आर्टिकल दा का साथ पाता है और बन जाता है ये क्या, प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है सर, प्लूरल नाउन बन जाता है। ये है सर स्टोरी। हाँ, जैसे आप कहें कि ये सीट विकलांगों के लिए, सर गौर से सुनो, विकलांगों, प्लूरल नाउन का फ्लेवर नहीं आ रहा, विकलांगों, जैसे लड़कों लड़कियों ऐसे बोल रहे हैं आप। दिस सीट इज reserved for, the seat is reserved for what, for the disabled, for the disabled। सर disabled क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल दा लग गया तो क्या बन गया, ये बन गया सर प्लूरल, क्या हो गया सर, प्लूरल नाउन, राइट। जैसे आप बोले जो लोग अंधे होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, उनको डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अंधे लोगों को ध्यान से देखिएगा सर, आप सिंपल रखना चाहते हैं तो बोलिए द ब्लाइंड पीपल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ challenges in their daily life, in their daily लाइफ। ये तो बोल ही सकते हो आपसे, ये तो सिंपल है। पीपल नाउन, ब्लाइंड एडजेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो पीपल को हटा दो सर, इतना रख लो खाली ना, द ब्लाइंड, बस ब्लाइंड एक एडजेक्टिव और दा का साथ पा गया तो क्या बन गया, प्लूरल नाउन। क्या बन गया, प्लूरल नाउन। फिर लिख दो आगे का सेंटेंस, हैव टू फेस a lot of challenges in their, ये देखिए, lot of challenges in their daily life। बस इस केस में ये ध्यान रखिएगा, जब आप एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल दा लगा के उसी स्ट्रक्चर को ही प्लूरल नाउन मानने को तैयार हैं। और क्यों तैयार हैं, क्योंकि उस एडजेक्टिव में ये लक्षण है कि वो अपनी बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, इट कैन रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दैट काइंड, ऑफ दैट कम्युनिटी, इसलिए ऐसा है। तो ऐसे केस में एक चीज को लेकर अलर्ट रहना है कि अगर ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, क्या बन जाए, सब्जेक्ट, तो उसमें एस तो नहीं लगेगा, लेकिन वो होगा प्लूरल ही। ध्यान से देखिए, ब्लाइंड के बगल में हैव लगा है, द ब्लाइंड के बगल में हैव लगा, ध्यान नहीं दे पाएंगे तो यहाँ हैज आ जाएगा, या आप खुद ही इसे हैज कर देंगे, ठीक। तो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हैव लगा है। और आगे दियर भी कैसा है, प्लूरल ही है। इस रूल को एक बार मैं एडजेक्टिव में भी बताता हूँ, इस रूल को मैं एक बार एडजेक्टिव में भी बताता हूं, क्योंकि ये नियम एडजेक्टिव का साझा नियम है ना, इसलिए। रूल नंबर 5 पर आइए सर। रूल नंबर 5, जो सरनेम होते हैं, सरनेम्स,
उनके आगे भी आर्टिकल दा लगता है। सरनेम, जैसे किसी का नाम है, मेरा नाम है अश्विन कुमार, तो कुमार सरनेम है। किसी का नाम है प्रतिभा शुक्ला, तो शुक्ला क्या है, सरनेम है। अनुज गौतम, तो गौतम क्या है सर, सरनेम है। नेहा गुप्ता, गुप्ता क्या है सर, सरनेम है। शुभम यादव, यादव क्या है सर, सरनेम है। हाँ, कृति माथुर, माथुर क्या है सर, सरनेम है। ठीक। नमन चौरसिया, चौरसिया क्या है सर, सरनेम है। ठीक। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ऑल दीज आर व्हाट, सरनेम्स है। सरनेम को लेके दो कहानियां हैं, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल तक मैं सीमित नहीं रखूंगा इस बात को, सरनेम को लेके बता रहा हूं। सरनेम की दो स्टोरी। पहली बात, सरनेम नाउन के साथ नाम के साथ खाली आ रहा है, जैसे अश्विन कुमार, नमन गुप्ता, तब तो ठीक है, गुप्ता आएगा। लेकिन केवल अगर गुप्ता लिख रहे हो तो गुप्ता नहीं लिखोगे, गुप्ताज लिखोगे। पहली बात, सरनेम को सिंगुलर नहीं लिखना चाहिए, प्लूरल ही लिखना चाहिए। ठाकुर नहीं बोलेंगे सर, ठाकुर्स बोलेंगे। गौतम नहीं बोलेंगे, गौतम्स बोलेंगे। चौरसियाज बोलोगे, टाटाज बोलोगे, अंबानीज बोलोगे, बिरलाज बोलोगे, यादव्स बोलोगे, मेहताज बोलोगे, माथुर्स बोलोगे। ठीक, प्लूरल लगा करके ही बोलोगे, प्लूरल लगा करके ही बोलोगे। ठीक, तो इसीलिए कुछ राइटर्स तो यहां पर प्लूरल सरनेम्स लिख देते हैं, हम भी लिखे दे रहे हैं। तो पहली बात, सरनेम अकेले सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल ही होगा। दूसरी बात, सरनेम बिना आर्टिकल दा के लगाए हुए नहीं आए, ये सब गलत है। जैसे आप सीधे बोलते हैं माथुर, तो ये गलत है। आपको एटलीस्ट इसे प्लूरल बोलना है, माथुर्स। ठीक। दूसरी बात, सिर्फ प्लूरल ही नहीं बोलना है, आपको प्लूरल बोलने के साथ साथ आर्टिकल दा भी लगाना है। दा माथुर्स बोलना है। क्या बोलना है, दा माथुर्स, इस तरीके से ऐसे बोलते हैं। in the apartment, next to ours। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ध्यान से, या चलिए सब बता देते। एक और ऑप्शन बना देता हूं। ये देखिए, पहली गलती ये कि आप नमन गुप्ता, नेहा गुप्ता, आर्यन गुप्ता बोलिए, ठीक है, खाली गुप्ता बोल रहे हो ना, तो आप किस हक से सिंगुलर बोल रहे हो, किस हक से बोल ही नहीं सकते सर आप। प्लूरल बोलना है, सर नेम को प्लूरल बोलना है। दूसरी बात सर, जब आप सर नेम को प्लूरल बोलेंगे तो उसमें आर्टिकल दा जरूर लगाएंगे। बिना आर्टिकल लगाए सर नेम को बोलना भी नहीं है, प्लूरल फॉर्म में भी। एक तो प्लूरल में ही बोलना है, सिंगुलर में बोलना ही नहीं है। और जब प्लूरल में आप बोले तो फिर आर्टिकल दा भी लगाएं सर, आर्टिकल दा भी लगाएं। एक ऑप्शन ई बना देता हूं, उसको हम सरनेम और आर्टिकल से अलग लेके चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए सर, ये प्लूरल लिखा सरनेम, आर्टिकल दा भी लगाया। जब वर्ब लगाने की बात आई तो एस लगा दिया। अब ये टेंस की एरर हो गई। टेंस का रूल क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जो कि ये है, तो मेन वर्ब में एस फॉर्म कहाँ आती है, मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना, इसीलिए प्लूरल लिखेंगे क्योंकि सरनेम को प्लूरल लिखना है। आर्टिकल दा लगाएंगे क्योंकि आर्टिकल दा आता है और आर्टिकल दा ही आता है। और साथ ही साथ जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसी हिसाब से हमको वर्ब भी कैसी लगानी होगी, प्लूरल ही लगानी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
आप गलती से भी केवल यादव ना बोलिए और गलती से भी यादव्स भी ना बोलिए सर, समझ रहे हैं? हाँ, जब आप यादव्स बोलें तो आर्टिकल दा लगा करके बोलें, और साथ ही साथ ये भी समझें कि जब आप सरनेम को प्लूरल बना रहे हो तो अपॉस्ट्रॉफी लगा करके प्लूरल बनाने की भी कोशिश आप ना करें। ये सब चूतियापा नहीं चलना, ये वाला भी गलत है। अपॉस्ट्रॉफी लगा करके आपने यादव्स कर दिया, ये सब तमाशा नहीं होना चाहिए। तो सरनेम को प्लूरल ही लिखना है हमेशा, और उसके पहले आर्टिकल दा भी लगाना है। मुझे उम्मीद है जितना मैंने बताया आपको सब समझ में आ गया होगा। कैसा लगा बताइएगा आप सभी लोग। आप एक आखिरी रूल देख लीजिए, नंबर 6। आखिरी रूल आर्टिकल दा का नहीं है सर, आर्टिकल दा की आज की क्लास का ये आखिरी रूल है। और वो आखिरी रूल ये है कि जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर रहे हो, इसे ऐसे कहेंगे कि जब हम प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के जैसे यूज कर रहे हो। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसे कैसे हो सकता है? बेसिकली यहाँ पर एक तुलना है, यहाँ पर दो कैरेक्टर्स होंगे, दोनों ही प्रॉपर नाउन होंगे, एक को दूसरे से कंपेयर कर देंगे। प्रॉपर और कॉमन में क्या अंतर है सर? प्रॉपर सिर्फ किसी एक से रिलेट करता है और कॉमन उस टाइप में सबसे रिलेट करता है। आप अश्विन बोलोगे सिर्फ मेरे से रिलेट बोलोगे, बॉय बोलोगे मेरे से भी रिलेट करोगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो लड़के हैं वो भी अपने आप से रिलेट कर लेंगे, समझ रहे हैं ना? कॉमन वो जो कईयों में है, प्रॉपर जो सिर्फ किसी एक में है। आपने एनिमल बोला, टाइगर, एलिफेंट, जेब्रा सब में आ जाएगा, एनिमल कॉमन नाउन है। आप सिर्फ टाइगर बोलिए तो सिर्फ टाइगर ही होगा, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप कंट्री बोलिए तो कंट्री में तमाम देश हैं, वो कॉमन नाउन है कंट्री वर्ड। और अगर आप इंडिया बोलते हैं, चाइना, रशिया, जापान कुछ भी बोलते हैं तो वो सब के सब अलग अलग प्रॉपर नाउन है। ठीक, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बना जा रहा हो, यानी कि जो सिंगल है, इकहरा है, वो मल्टीपल हो जाए, बहुतों में दिखने लगे। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि कालिदास को हिंदी साहित्य का विलियम शेक्सपियर कहते हैं सर। कालिदास और विलियम शेक्सपियर ये दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं क्योंकि ये दोनों लेखकों के नाम हैं। लेकिन जब कालिदास की तुलना विलियम शेक्सपियर से हो रही है तो ये माना जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर का लक्षण कालिदास में आ रहा है। हाँ, कालिदास को शेक्सपियर माना जा रहा है, शेक्सपियर को कालिदास नहीं सर। तो कालिदास में शेक्सपियर के लक्षण आ रहे हैं, कालिदास के लक्षण शेक्सपियर में नहीं जा रहे हैं। तो कालिदास प्रॉपर ही हैं क्योंकि उनके लक्षण उन्हीं में हैं, लेकिन शेक्सपियर के लक्षण कालिदास में आ रहे हैं तो शेक्सपियर कॉमन हो गए। कालिदास प्रॉपर ही हैं, शेक्सपियर के लक्षण जो है, जिसके लक्षण आ सकते हैं वो कॉमन है, समझ रहे हैं? तो शेक्सपियर कॉमन नाउन है, तो ऐसे में शेक्सपियर के आगे आपको क्या करना चाहिए? आर्टिकल दा लगाना चाहिए। आपके मोहल्ले में कोई बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल लेता है, बहुत बढ़िया, और आपकी टीम में वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी है, तो आप उसको उसकी तारीफ में अक्सर बोलते हैं, अमा भाई तुम तो सचिन हो हमारी टीम के, तुम तो सचिन हो, यानी तुम्हारी तुलना सचिन से हो रही है। सचिन के लक्षण तुम्हें आ रहे हैं, सचिन प्रॉपर से कॉमन हो गया। वैसे तो सचिन किसी का नाम है, भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक का नाम है सचिन, प्रॉपर नाउन है, पर सचिन के लक्षण तुम्हें आ रहे हैं ना। श्रेया घोषाल को आज की लता मंगेशकर कहा जाता है। लता मंगेशकर के लक्षण श्रेया घोषाल में देखे जा रहे हैं। लता मंगेशकर जी को कॉमन नाउन माना जा रहा है, दा लता आप कह सकते हैं, दा लता मंगेशकर ऑफ टुडेज जनरेशन, श्रेया घोषाल ऐसे बोलते हैं ना, ये टाइटल दे दिया गया है। ऐसे ही बहुत कुछ, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, तो नेपोलियन के लक्षण आगे समुद्रगुप्त में, दा नेपोलियन बोलोगे, क्या बोलोगे? दा नेपोलियन बोलोगे। कुछ प्लेसेस में भी ऐसा ही कुछ है, कुछ प्लेसेस में भी ऐसा ही है सर। तो देखिए, यू आर, तो सचिन नहीं सर, दा सचिन। ऐसे तरीके से कालिदास is called
ऑफ। शेक्सपियर। और दूसरा ऑप्शन द शेक्सपियर। तो शेक्सपियर नहीं सर, द शेक्सपियर बोलिए। ठीक। श्रेया। श्रेया इज popularly praised as era, समय, युग। द मंगेश मंगेशकर, द लता मंगेशकर। श्रेया को कंपेयर कर रहे हैं लता मंगेशकर जी से। लता मंगेशकर जी के लक्षण श्रेया घोषाल में आ रहे हैं, ऐसा हम कुछ अस्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है ना। आज की आर्टिकल की क्लास में इतना ही। मैंने आर्टिकल दा के 5 रूल्स बोले थे, लेकिन 6 रूल्स बनाए हैं। अब आगे के सेशंस आगे देखिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।